हेलो गाइस, वेलकम टू सीरीज डिकोडर। सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हम आपके लिए इतनी लेट कोई एपिसोड लेके आ रहे हैं, लेकिन हम आपसे वादा भी करते हैं हम इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करेंगे आपके लिए। और आज हम फ्रेंड सीरीज़ का एपिसोड नंबर 12 आपके लिए लेके आए हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग सीन सेंटर पर का होता है जहाँ पर सभी मौजूद होते हैं। रॉस अपने क्रॉसवर्ड पजल पर काम कर रहा होता है। फिर वो सॉन्ग द ओल्ड कपल का म्यूजिक गाने लगता है। चैंडलर भी रॉस के साथ इसमें जुड़ता है और फिर एक एक करके सभी गुनगुनाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन मोनिका के अपार्टमेंट का होता है जहाँ पर मोनिका किचन में लजानिया बना रही होती है और साथ में फोन पर बात भी कर रही होती है। मोनिका थोड़ी अनसेटिस्फाइड होती है और कहती है, आंटी प्लीज मुझ पर चिल्लाना बंद कीजिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आपने मुझे वेजिटेरियन लजानिया बनाने की बोली होती तो मैं वेजिटेरियन लजानिया ही बनाती। फिर वो थोड़ी देर फोन पर सुनती है और कहती है कि मीट केवल हर थर्ड लेयर पर ही होता है, आप उसे हटा भी सकते हैं। कैमरा चैंडलर, फीबी, रॉस और जोई पर मूव होता है। वो सब लिविंग रूम में बैठे होते हैं। जोई कहता है, रॉस क्या तुम सच में इन सब बेबी बुक्स को पढ़ते हो? रॉस कहता है, हाँ, अगर तुम मुझे किसी वुमेन के यूट्रस के मिडिल में भी ले जाओगे तो मैं वहां से भी बाहर आ जाऊंगा। फीबी कहती है, देखो ये कितना कूल है, दुनिया की कुछ जगहों पर लोग एक्चुअली में प्लेसेंटा खाते हैं। फिर चैंडलर अपने योगर्ट को टेबल पर रखते हुए कहता है कि ये सब सुन के अब मेरा मन भर गया है इससे। कैमरा फिर से मोनिका पर मूव करता है जहाँ पर वो अभी भी फोन पर बात कर रही होती है। मोनिका कहती है कि आंटी मैंने आपको सिर्फ प्यार से दिया था, मैं यहाँ पर कोई केटर नहीं हूँ, आप मुझसे चाहती हैं कि मैं एक डजन लजानिया बनाऊं? फिर वो थोड़ी देर फोन पर सुनती है और कहती है, वाह, आपने अंकल फ्रेडी को उसी मुंह से किस कर दिया। कैमरा फिर लिविंग रूम की तरफ शिफ्ट होता है। जोई अपनी फिंगर दिखाते हुए कहता है, रॉस सुनो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेबी सिर्फ इतना बड़ा है? और बेबी वॉइस निकालने लगता है और कहता है, हाई डैडी। रॉस कहता है, हेलो। जोई बेबी वॉइस में कहता है कि आप मॉम के साथ क्यों नहीं रहते और मम्मी उस लेडी के साथ क्यों रहती हैं? थोड़ा रुकता है और कहता है, क्या वो लेस्बियन है? अभी रेचल और पाउलो अपार्टमेंट में आते हैं और रॉस उन्हें देखकर एनॉयड फेस बना। रेचल कहती है, हनी तुम ये सब कह सकती हो, और उसकी नोज पर फिंगर लगाते हुए कहती है, पोकोनोस। पाउलो फिर पोकोनोस कहता है और वो दोनों एक दूसरे को रब करते हैं और किस कर लेते हैं। अभी रॉस, जोई और चैंडलर कहते हैं, माँ माँ मम्मा। कैमरा फिर रेचल, मोनिका और फीबी पर शिफ्ट करता है। मोनिका कहती है, क्या मैंने पोकोनोस सुना? रेचल कहती है कि मेरी बहन मुझे वीकेंड के लिए अपना अपार्टमेंट दे रही है। फीबी कहती है, वाओ, तुम्हारा पहला वीकेंड, वो भी एक साथ। मोनिका कहती है, बहुत बड़ी बात है। रेचल कहती है, आई नो। कैमरा रॉस की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील कर रहा होता है। चैंडलर कहता है, रॉस ये एक वीकेंड ही तो है। रॉस कहता है कि मैंने सोचा था कि ये सिर्फ एक फ्लिंग रिलेशन ही हो, बट वो अभी तक यहाँ से फ्लंग क्यों नहीं हुआ। कैमरा रेचल की तरफ शिफ्ट होता है। रेचल कहती है, अब हम फ्लिंग रिलेशनशिप से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मैंने अब बहुत सारी चीज़ें फील करना स्टार्ट कर दिया है। आई मीन जब मैं उसके साथ होती हूँ आई एम टोटली। कैमरा रॉस की तरफ शिफ्ट होता है। वो रेचल की बातें सुनकर कहता है कि अब मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, मुझे बाहर लेकर जाओ, वेट मैं खुद ही बाहर चला जाता हूँ। नेक्स्ट सीन हॉलवे का होता है जहाँ चैंडलर और जोई लजानिया लेकर अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। जोई कहता है, ओ आई लव बेबीज, उनके लिटिल लिटिल शूज, उनके लिटिल लिटिल टोज और उनके लिटिल लिटिल हैंड्स। चैंडलर कहता है, ओके, अब तुम इसे बंद करने वाले हो हमेशा के लिए। फिर जोई डोर ओपन करता है, कीज को टेबल पर फेंकता है और टेबल गिर जाती है। जोई कहता है, लगता है हमें न्यू टेबल चाहिए। चैंडलर कहता है, तुम देखो। नेक्स्ट सीन कैरल के अपार्टमेंट का होता है जहाँ पर रॉस नॉक करता है और कैरल गेट खोलती है। कैरल कहती है, हे अंदर आ जाओ। रॉस हेलो कहता है और कैरल को किस करता है। फिर कहता है कि मैं सारी बुक्स लेकर आया हूँ और मोनिका ने लजानिया के साथ साथ में बेबी के लिए अपना लव भी भेजा है। कैरल कहती है, बहुत बढ़िया, पर क्या ये वेजिटेरियन है? क्योंकि सूजन को मीट पसंद नहीं है। रॉस थोड़ा सोचता है और कहता है, हाँ ये वही है। फिर वो कैरल के फिगर को देखकर कहता है, वो 19 मंथ्स हो गए हैं और तुम्हारे ब्रेस्ट स्वेल करने भी लगे हैं, और मैं ये सब लिटरेचर के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। कैरल कहती है, आज मुझे अमीनों के रिजल्ट्स मिले। रॉस कहता है, बताओ मुझे सब चीज। कैरल कहती है, टोटली एंड कम्प्लीटली हेल्दी। रॉस कहता है, ओ डेट्स ग्रेट। फिर वो कैरल को हग और किस करता है। रॉस फिर वहां पर रखे एक फ्रेम को उठाकर देखता है और कहता है कि तुम और सूजन ह्यू लुइस के साथ कब मिले थे? कैरल कहती है, वो हमारी फ्रेंड तान्या है। रॉस सरप्राइज हो जाता है और कहता है, ऑफ कोर्स ये तुम्हारी फ्रेंड तान्या ही होगी। कैरल कहती है, क्या तुम सेक्स के बारे में नहीं जानना चाहोगे? रॉस नर्वसली कहता है, द सेक्स, सॉरी, मुझे तुम्हारी और सूजन की इमेज को सोचकर भी बहुत अजीब लग रहा है, और फिर उनके बीच में तुम्हारी फ्रेंड तान्या भी आ गई है, तो मैं बिल्कुल नहीं सोच सकता। कैरल कहती है, रॉस मैं बेबी के सेक्स के बारे में बात कर रही हूँ। रॉस एक्साइटेड होकर कहता है, क्या तुम बेबी का सेक्स जानती हो? कैरल कहती है, हाँ, क्या तुम जानना चाहते हो? रॉस कहता है, नो, मैं नहीं जानना चाहता, एब्सोल्युटली नॉट। मुझे लगता है कि मुझे उसे उसकी डिलीवरी पर ही देखना चाहिए। अभी सूजन आती है और सबसे हाई बोलती है। सूजन कहती है, क्या तुमने सुना? रॉस कहता है, हाँ हमने सुना, सब कुछ ठीक है। सूजन कहती है, क्या ऐसा है? और वो कैरल को हक करती है और फिर कहती है, क्या तुम्हें पता है? कैरल कहती है, हाँ मुझे पता है, और वो है। तभी रॉस कहता है, हे हेलो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं ये चीज नहीं जानना चाहता। सूजन कहती है, ओ क्या ये वही है जो हमने सोचा था? कैरल कहती है, हाँ। फिर वो एक दूसरे को फिर से हक करते हैं। रॉस कहता है, ओके, लेकिन तुमने क्या सोचा था? कैरल और सूजन कहती है, वो एक। रॉस कहता है, नो, मैं नहीं जानना चाहता, और अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कैरल कहती है, थैंक्स फॉर द बुक्स। रॉस कहता है, नो प्रॉब्लम, और कैरल और उसके स्टमक को किस करता है और वहां से चला जाता है। फिर सूजन कैरल से बात करने लग जाती है। तभी इंटरकॉम बेल रिंग करती है और
कैरल कहती है हेलो। कॉल पर रॉस होता है और वो कहता है कि मैं नहीं जानना चाहता। कैरल और सूजन इस बात पर हंसते हैं। नेक्स्ट सीन चैंडलर और जोई के अपार्टमेंट का होता है जहाँ पर वो ट्यूटोरियल टेबल के बारे में बात कर रहे होते हैं और साथ में लसानिया खा रहे होते हैं। चैंडलर कहता है ओके, क्योंकि वो मेरी टेबल थी इसलिए मुझे न्यू टेबल खरीदनी होगी। जोई कहता है हाँ यही रूल है। चैंडलर कहता है कौन सा रूल? ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर है भी तो भी तुम ही मुझे एक न्यू टेबल खरीद के दोगे। जोई कहता है तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? चैंडलर कहता है वेल ये टेबल जब तक थी जब तक तुमने इस पर एंजेला के साथ ब्रेकफास्ट नहीं किया। जोई कहता है तुम इसके बारे में जानते हो? चैंडलर कहता है वेल तुमने जो इंप्रेशन बटर में लगाए थे वो इस टेबल पर भी रह गए थे। जोई कहता है ओके, कैसा रहेगा कि अगर हम इसे बांट लें? चैंडलर कहता है तुम कहना चाहते हो कि हम इसे एक साथ खरीदें? जोई कहता है हाँ, हम दोनों ही पैसे मिलाकर खरीद सकते हैं। चैंडलर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों इसके लिए तैयार हैं? जोई कहता है क्यों नहीं। चैंडलर कहता है ये बहुत बड़ी बात होगी, अगर हम दोनों में से कोई फ्लैट खाली करके चला जाए तो? जोई कहता है क्यों, क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? चैंडलर कहता है नहीं, मैं नहीं जा रहा। जोई कहता है अगर तुम जाती भी तो तुम मुझे जरूर बताते ना, राइट? चैंडलर कहता है हाँ जरूर बताता, लेकिन जो मेरे लास्ट रूममेट किप के साथ हुआ वो? जोई कहता है हाँ मैं उस किप के बारे में जानता हूँ। चैंडलर कहता है हाँ मैंने उसके साथ मिलकर एक हिबाची खरीदा था और फिर वो भाग गया और उसने शादी कर ली और उसके बाद चीजें बहुत बुरी हो गई। जोई कहता है तुम एक चीज बताओ, क्या किप मुझसे बढ़िया रूममेट था? चैंडलर कहता है प्लीज मुझे ऐसा क्वेश्चन मत पूछ। नेक्स्ट सीन फीबी के मसाज पार्लर का होता है जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे शेड्यूल चेंज के बारे में बता रही होती है। असिस्टेंट कहती है आज शेड्यूल में थोड़ा चेंज है, 4 बजे वाला पेशेंट 4:30 बजे आएगा और मिस सोमरफील्ड ने अपना 5:30 बजे वाला अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया है। फीबी कहती है ठीक है। फिर असिस्टेंट जाने लगती है और वापस आती है और कहती है आपका 3 बजे वाला पेशेंट आ गया है। फिर पाउलो आता है और कुछ इटालियन में कहता है। फीबी कहती है पाउलो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पाउलो कहता है कि रैकिला ने बताया तुम मसाज करती हो। फीबी कहती है हाँ उसने सही कहा। पाउलो इटालियन में कुछ बोलता है। फीबी कहती है मुझे नहीं पता तुमने क्या बोला, लेकिन चलो मैं तुम्हारी मसाज करती हूँ। पाउलो कहता है क्या मैं नेक्ड हो जाऊँ? फीबी कहती है तुम्हारा डिसीजन है, कुछ लोग नेक्ड नहीं होते हैं। तभी पाउलो नेक्ड हो जाता है और फीबी उसे टॉवल से ढकती है। नेक्स्ट सीन सेंटर पर का होता है जहाँ फीबी के अलावा सभी लोग मौजूद होते हैं। रेचल रॉस से कहती है मैं बिलीव नहीं कर सकती तुम नहीं जानना चाहते, मेरा मतलब अगर डॉक्टर को पता है, कैरल को पता है और सुजन को भी पता है तो भी? मोनिका कहती है और मोनिका को भी पता है। रॉस कहता है तुम कैसे जानती हो, मुझे तो ये बात पता ही नहीं है। मोनिका कहती है कैरल ने मुझे लजानिया के लिए थैंक्स बोलने के लिए कॉल किया था, तभी मैंने उससे पूछ लिया और उसने बताया। जोई मोनिका से पूछता है तो वो क्या है? मोनिका जोई के कान में कुछ बोलती है, तभी रॉस खड़ा होता है और चिल्लाता है वेट वेट वेट, अब जोई को भी ये बात पता है और मुझे नहीं पता। मोनिका कहती है आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, मैं एक आंटी बनने वाली हूँ। जोई मजाक में कहता है और शायद एक अंकल भी। तभी फीबी आती है और बहुत सैड लग रही होती है। सभी लोग उससे हाई बोलते हैं लेकिन वो ज्यादा कुछ रिप्लाई नहीं करती। फिर मोनिका पूछती है फीबी क्या बात है? फीबी कहती है सॉरी मैं कुछ सोच रही थी। तभी एक कस्टमर कहती है कि हमें यहाँ पे एक कैपुचिनो मिल सकती है? रेचल को याद आता है कि उसके हाथ में कैपुचिनो है और वो कहती है हाँ अभी लेकर आई। जोई कहता है चैंडलर वो टेबल वाली शॉप 7 बजे बंद हो जाएगी, चलो चलते हैं। चैंडलर कहता है फाइन और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। मोनिका कहती है फीबी बात क्या है? फीबी कहती है तुम पाउलो को तो जानती ही होगी। रॉस कहता है हाँ मैं उससे बहुत ज्यादा फेमिलियर हूँ। फीबी कहती है पाउलो ने मुझ पर फिजिकली ट्राई करने की कोशिश करी। ये सुनकर चैंडलर और जोई वापस आते हैं। जोई कहता है ओके स्टोर कल खुलेगा। चैंडलर कहता है यहाँ पर कोई कॉफी लेकर आएगा? मोनिका कहती है क्या हुआ था? फीबी कहती है मैं उसकी मसाज कर रही थी, तभी उसने अपना हाथ मेरी लेग्स पर मूव करना शुरू कर दिया। जोई और चैंडलर कहते हैं ओ। रॉस कहता है माय गॉड। मोनिका कहती है क्या तुम श्योर हो? फ्लैशबैक में दिखाते हैं पाउलो अपने हाथ फीबी की बट पर मूव कर रहा होता है। फीबी कहती है हाँ मुझे सही से याद है, लेकिन बात इतनी ही नहीं है, उसके बाद वो नेक्ड होने के बावजूद भी रोल हो गया और मुझे वो दिखाने लगा। मोनिका कहती है व्हाट? लड़के कहते हैं ओ। तभी रेचल भागते हुए आती है और कहती है क्या हुआ? फीबी कहती है हम एक एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे। सभी लोग कहते हैं हाँ हाँ हम उसी एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे। फिर रेचल वहां से चली जाती है और चैंडलर कहता है तो तुम अब क्या करने वाली हो? रॉस गुस्से में कहता है तुम्हें रेचल को बताना ही होगा, तुम्हें उसे बताना ही होगा, तुम उसकी फ्रेंड हो, तुम एक वुमेन हो और मुझे लगता है ये फेमिनिस्ट इशू भी है। फिर वो चैंडलर और जोई की तरफ देखने लगता है और उनके कुछ कहने का इंतजार करता है। चैंडलर कहता है हाँ तुम्हें उसे बताना ही होगा। जोई कहता है फेमिनिस्ट इशू, इसके बारे में मैं भी सोच रहा था। फीबी कहती है वो मुझे हेट करेगी इसके बाद। रॉस कहता है हाँ शायद। नेक्स्ट सीन टेबल स्टोर का होता है जहाँ पर जोई और चैंडलर एक न्यू टेबल देख रहे होते हैं। जोई कहता है तुम्हें जो टेबल पसंद है उसे सिलेक्ट कर लो और फिंगर पॉइंट कर कहता है ये कैसी है? चैंडलर कहता है ये बाहर रखी जाने वाली टेबल। जोई कहता है तो क्या हुआ, गेस्ट आएंगे उन्हें लगेगा कि हम फिर से बाहर आ गए हैं। चैंडलर दूसरी टेबल पर पॉइंट करते हुए कहता है कि ये बर्ड्स वाली टेबल कैसी है? जोई कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये बर्ड्स ये नहीं कहती हेलो सिट हियर ईट समथिंग। चैंडलर कहता है ठीक है तुम ही एक चुनो। जोई कहता है ये लेडी बग्स वाली कैसी रहेगी? चैंडलर कहता है ठीक है तो हम बर्ड्स के बारे में भूल जाएं और बिग रेड इंसेक्ट्स के बारे में सोचने लगे। जोई कहता है ठीक है तो तुम्हें बर्ड्स चाहिए तो बर्ड्स ले लो। चैंडलर कहता है ऐसे बोलोगे तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, किप को वो वर्ड्स बहुत पसंद आती हैं। जोई फिर उसकी तरफ मुड़ता है और चैंडलर को एक डर्टी लुक देता है। नेक्स्ट सीन मोनिका के अपार्टमेंट का होता है जहाँ पर रेचल कपड़ों को एक सूटकेस में रख रही होती है। तभी फीबी एंटर करती है। फीबी कहती है तुम कहीं बाहर जा रही हो? रेचल कहती है नहीं ये सारे मैं अपने सूटकेस में रख रही हूँ। एक छोटा सा सूटकेस उठाकर कहती है ये पाउलो का है। फीबी कहती है क्या हम एक सेकंड के लिए बात कर सकते? रेचल कहती है हाँ क्योंकि पाउलो बाहर गया है। फीबी फिर अपना गला साफ करते हुए कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा टाइम से नहीं जानते और मैं तुम्हें अपने बारे में 3 चीजें बताना चाहती हूँ। फर्स्ट मेरे दोस्त मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ और लास्ट मैं बेस्ट ओटमील कुकीज बनाती हूँ दुनिया में। फीबी एक बॉक्स खोलती
खोलती है और रेचल को कुकीज ऑफर करती है। रेचल फिर उसमें से एक कुकीज खाती है और उसे उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो कहती है ओ माय गॉड, मैंने इन्हें पहले क्यों नहीं खाया। फीबी कहती है क्योंकि मैं इन्हें ज्यादा बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये दूसरी कुकीज के साथ नाइंसाफी होगी। रेचल कहती है हाँ तुम सही हो, ये बेस्ट ओटमील कुकीज है दुनिया की। फीबी कहती है और ये प्रूव करता है कि मैं झूठ नहीं बोलती। रेचल कहती है हाँ तुम नहीं बोलती। फीबी कहती है पाब्लो ने मुझे छेड़ा। रेचल बहुत शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन चैंडलर के अपार्टमेंट का होता है, जहाँ पर रॉस, जोई, चैंडलर और मोनिका होते हैं और टेबल के बारे में बात कर रहे होते हैं। चैंडलर कहता है तो ये कैसी है। रॉस कहता है मेरे ख्याल से ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल टेबल है जो मैंने देखी है। चैंडलर कहता है आई नो। फिर कैमरा मूव करता है और दिखाते हैं कि वो एक फूसबॉल टेबल है। मोनिका कहती है तो ये कैसे काम करेगा, तुम दोनों इनके हेड्स पर प्लेट्स को कैसे बैलेंस करोगे। जोई कहता है क्या फर्क पड़ता है, हम लोग सिंक पर ही खा लेंगे, चलो खेलते हैं। मोनिका कहती है चलो रॉस तुम मेरी टीम में। फिर वो खेलने लगते हैं और मोनिका एक पॉइंट स्कोर करती है और चैंडलर की तरफ फिंगर दिखाते हुए कहती है यू सक। नेक्स्ट सीन मोनिका के अपार्टमेंट का होता है, जहाँ पर रेचल रिकवर करने की कोशिश कर रही होती है। फीबी पूछती है क्या तुम सही हो। रेचल कहती है मुझे मिल्क चाहिए। फीबी कहती है हाँ मेरे पास है। एक थर्मस निकाल के देती है। रेचल सारा मिल्क पी जाती है और फीबी कहती है क्या आप तुम बेटर फील कर रही हो। रेचल कहती है नहीं, मैं कितनी ज्यादा स्टूपिड थी। अभी एक दिन पहले मैं तुमसे कह रही थी पाब्लो ही मेक्स मी सो ग्रेट, ही मेक्स मी फील सो, बट आई एम एम्बेरेस्ड नाउ। फीबी कहती है मैं ज्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रही हूँ, उसने मुझ पर ट्राई किया था। रेचल कहती है फीब्स ये मेरी गलती है, अगर मैं उससे मिली ही ना होती तो ये होता ही नहीं। रेचल और फीबी एक दूसरे को सॉरी बोलने लग जाते हैं। फीबी कहती है वेट, लेकिन हम सॉरी किस बात पर बोल रहे हैं। रेचल कहती है मुझे नहीं पता, ही इज अ पिग। फीबी कहती है हाँ वो एक सुअर है। रेचल कहती है ओ माय गॉड ही इज अ पिग, ही इज लाइक अ बिग डिस्गस्टिंग। फीबी कहती है डिस्गस्टिंग व्हाट। रेचल कहती है पिग मैन। फीबी कहती है या वेरी गुड। रेचल थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है वो मेरे साथ था और मैं ये सब देख क्यों नहीं पाई। फीबी कहती है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो गॉर्जियस है और चार्मिंग है और तुम्हारी तरफ देखता था। रेचल कहती है ओके फीबी पूछती है क्या मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी। रेचल कहती है हाँ मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है, तुमने ये बात मुझे बताई। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। सीन चैंडलर और जोई के अपार्टमेंट का होता है, जहाँ पर सभी फुटबॉल गेम खेल रहे होते हैं और फीबी रेचल के बारे में सबको बता रही होती है। फीबी कहती है मेरे ख्याल से उसने इसे बहुत अच्छी तरह संभाला है, और क्या तुम्हें पता है कि पाब्लो अभी वहाँ पर ही है। मोनिका कहती है हमें वहाँ पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। फिर मोनिका स्कोर कर देती है और कहती है गेम। फिर मोनिका और फीबी वहाँ से चले जाते हैं और रॉस कहता है आई थिंक वी किक्ड योर बर्ड। जोई कहता है नहीं नहीं शी किक्ड आवर बर्ड, तुम तो सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे। रॉस कहता है चलो तुम दोनों और मैं अकेला। चैंडलर कहता है तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, उसका अभी उस लड़के से ब्रेकअप हुआ है और तुम्हें उस टाइम वहाँ पर होना चाहिए। रॉस कहता है क्या अभी। जोई कहता है हाँ अभी यही टाइम है तुम्हारा उसके पास जाने का। तुम्हें याद रखना है कि जब पाब्लो वहाँ से जाए तो तुम ही वो पहले लड़के होने चाहिए जिसे रेचल देखे। उसे भी पता चलना चाहिए कि तुम उसके लिए सब कुछ हो और पाब्लो कुछ नहीं था। यू आर लाइक एंटी पाब्लो। चैंडलर कहता है मेरा कैथोलिक फ्रेंड बिल्कुल सही कह रहा है, वो इस टाइम बहुत सैड और अपसेट है और तुम्हें उसे दिखाना चाहिए कि तुम उसके साथ थे, तुम उसके पास जाओ और रॉस का एक एरा शुरू हो जाएगा। फिर रॉस और चैंडलर दूर देखने लगते हैं और जोई सोचता है कि ये क्या देख रहे हैं। नेक्स्ट सीन मोनिका के अपार्टमेंट का होता है, जहाँ पर रेचल और पाब्लो बालकनी में खड़े होते हैं। रेचल उसके कपड़े नीचे फेंक रही होती है और पाब्लो उससे मना कर रहा होता है। फिर सीन अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पर रॉस आता है और पूछता है क्या हो रहा है। मोनिका कहती है उन्हें ऐसे मत देखो, रेचल ने अभी पाब्लो के कपड़े नीचे बालकनी में फेंक दिए। फिर बालकनी में दिखाते हैं कि वो दोनों बहस कर रहे होते हैं। तभी मोनिका कहती है दूर भागो वो आ रहे हैं। पाब्लो अंदर आता है और कहता है कि मैं बस गुड बाय कहना चाहता था। फीबी कहती है गुड बाय और उससे मुंह फेर लेती है। फिर पाब्लो मोनिका के पास जाता है। मोनिका कहती है जो तुमने रेचल के साथ किया की वजह से मैं तुम्हें हेट करती हूँ, बट मेरे पास अभी भी 5 लजानिया बचे हैं और उनमें से एक मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, और याद रखना इसे 375 पर हीट करना जब तक इसमें चीज बबल ना आ जाए। रॉस कहता है पाब्लो मैं तुम्हें बताना चाहता था, और उसके फेस पर डोर बंद कर देता है। फीबी कहती है मोनिका चलो उसे देखने चलते हैं। फिर वो दोनों बालकनी की तरफ जाने लगते हैं और रॉस कहता है गाइस मुझे लगता है कि एक ही पर्सन को वहां जाना चाहिए उसे समझाने, जिससे वो परेशान ना हो जाए। मोनिका कहती है यू आर राइट और बालकनी की तरफ जाने लगती है। रॉस उसे वापस खींचता है और कहता है मेरे ख्याल से वो मैं होना चाहिए, और फिर वो बालकनी की तरफ जाने लगता है। 3 कट बालकनी की तरफ होता है। रॉस कहता है क्या तुम सही हो। रेचल कहती है हाँ थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। रॉस कहता है कम हेयर, उसे हक करते हुए कहता है कि सुनो तुम मुझसे भी ज्यादा बढ़िया मैन डिजर्व करती हो, मेरे ख्याल से तुम्हें एक ऐसे लड़के के साथ होना चाहिए जो तुम्हारी वैल्यू को समझे अपनी लाइफ में। रेचल बहुत प्यार से कहती है ओ रॉस। रॉस कहता है क्या। रेचल कहती है मैं लड़कों से परेशान हो चुकी हूँ, मैं एक और लड़के की तरफ देखना भी नहीं चाहती, मैं एक और लड़के के बारे में सोचना भी नहीं चाहती, मैं किसी भी लड़के के पास खड़ी भी नहीं होना चाहती। अभी रॉस उसे अपने से दूर करता है और रेचल रॉस से फिर से प्यार से कहती है ओ रॉस यू आर सो ग्रेट। रॉस उसे फिर से जोर से हक कर लेता है। सीन कट होता है और रॉस और रेचल अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं। मोनिका और फीबी पूछते हैं हनी क्या तुम सही हो। रेचल कहती है क्या कुछ कुकीज बचे हैं। फीबी कहती है हाँ। रॉस कहता है सुनो रेचल मुझे नहीं लगता कि लड़कों को दूर रखना कोई आंसर है इस चीज का, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने स्क्रीनिंग प्रोसेस को थोड़ा और हार्ड बनाना होगा। रेचल कहती है नहीं अब मुझे अपने आप के साथ टाइम बिताना है। रॉस कहता है सभी लड़के पाब्लो जैसे नहीं होते हैं। रेचल कहती है हाँ मुझे पता है और मैं श्योर हूँ कि तुम्हारा लिटिल बॉय बड़ा होकर ऐसा नहीं बनेगा। रॉस शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या। रेचल कहती है क्या। रॉस कहता है क्या मुझे एक लड़का होने वाला है। रेचल कहती है नो 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 इनफैक्ट तुम्हें बॉय नहीं होने वाला। रॉस खुशी से जंप करने लगता है और कहता है आई एम हैविंग अ बॉय, आई एम हैविंग अ बॉय। गर्ल्स कहती है यस यू आर हैविंग अ बॉय। मोनिका भागते हुए जाती है और रॉस को हक कर लेती है। रॉस कहता है ओ आई एम हैविंग
हैविंग अ बॉय, आई एम हैविंग अ बॉय। फिर जोई और चैंडलर अंदर आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। रॉस कहता है आई एम हैविंग अ बॉय, आई एम हैविंग अ बॉय। जोई और चैंडलर कहते हैं हमें ये पहले से पता था। वो एक दूसरे को हक करते हैं। रॉस खुशी में कहता है आई एम हैविंग अ सन। लास्ट सीन चैंडलर और जोई के अपार्टमेंट का होता है जहाँ पर वो फुटबॉल गेम खेल रहे होते हैं। मोनिका कहती है और ये रहा गेम ओवर। जोई और चैंडलर कहते हैं शट अप। फिर वो दोनों रूम की तरफ जाने लगते हैं। मोनिका कहती है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, चलो एक और गेम खेलते हैं। जोई कहता है सुबह के 2:30 बज चुके हैं। चैंडलर कहता है हाँ और गेट आउट। मोनिका कहती है तुम दोनों पूरे दिन मेरे अपार्टमेंट में पड़े रहते हो, उसका क्या। कम ऑन, मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड का यूज करूंगी। जोई और चैंडलर उसके पास जाते हैं, उसे उठाते हैं और बाहर ले जाते हैं। मोनिका कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। फिर चैंडलर डोर क्लोज करता है और जोई को देखकर बोलता है क्या एक और गेम हो जाए। जोई कहता है क्यों नहीं। तो यहाँ पर ये एपिसोड एंड होता है। इस एपिसोड में आपने देखा कि रॉस को पता चलता है कि उसे एक बेबी बॉय होने वाला है। जोई और चैंडलर की डाइनिंग टेबल टूट जाती है तो वो एक न्यू टेबल खरीदने जाते हैं, लेकिन उसके बदले वो एक फुटबॉल गेम उठा लाते हैं और मोनिका उस गेम में उनको बार बार हराती है। साथ ही आपने देखा कि रेचल को पाओलो की सच्चाई पता चलती है कि पाओलो ने फीबी पर ट्राई किया था। तो गाइस कैसा लगा आपको ये एपिसोड, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इस बारे में। और आप लोगों के लाइक और कमेंट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे हम अपना जोश बनाए रखें और इस सीरीज को पूरा आपके लिए कंप्लीट करें। पिछले कुछ दिनों में आपके बहुत सारे कमेंट आए थे, हमें पता है कि आपको इस सीरीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम सीरीज को कंटिन्यू कैसे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले एपिसोड में भी आप हमें उतना ही प्यार दें जितना आपने पिछले वाले एपिसोड्स में हमको दिया है। और हाँ, लेट वीडियो के लिए आपसे फिर से एक और बार माफी चाहते हैं। तो गाइस अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनको भी चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही आने वाले एपिसोड्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।